बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला चैलेंज कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करे। जेल में 1978 में किसी भी कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीकेकार वज़ा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान पर रूल्स 1978 के रूल 197 की रूह से हिट करके खत्म किया गया। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई को तबी मुआयने और इलाज के लिए 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत का बानी के मुकम्मल तबी रिकॉर्ड, टेस्ट रिपोर्ट्स, नुस्खे और डॉक्टर्स की आरा अदालत में पेश करने का हुक्म। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन उज़्मा खान को अदालत में शामिल होने की इजाजत। अखराजात पीटीआई अदा करेगी। अदालत का बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक मालूमात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल न करने का हुक्म। अहले खाना, सियासी जमात, वकला को मीडिया या अवाम के साथ सेहत की सूरत हाल शेयर न करने की तनबीह। खिलाफ वर्जी की सूरत में हुक्म वापस लिया जाएगा। बानी है वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और जब वो स्टेज पे खड़े होके मुख्तलिफ ताने देते थे अपोजिशन को और कहते थे कि जब ये जेल जाते हैं बीमार हो जाते हैं और मुख्तलिफ बातें करते थे कि अब घर के खाने मांगते हैं जेल के अंदर, और इन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया और अपनी जमात के लोगों को कहा कि बीमारी के ऊपर भरपूर सियासत की जाए। जिस अदारे का काम है उसी ने ये करना है। किसी आर्म ट्विस्टिंग से, किसी धमकी से, डिक्टेट करने से, सड़क ब्लॉक करने से, जलसा रखने से, हमला करने से ना मुलाकात होगी ना कुछ और होगा। और आखिरकार वही हुआ। हमने बिल्कुल, हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि जेल हुकाम जेल मैनुअल के तहत या फिर अदालत इस बात का तयन कर सकती है कि मुलाकात कब और होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। तारीख गवाह है कि पीटीआई वालों ने नून लीग की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। सब जानते हैं कि बानी पीटीआई किस तरह मुंह पर हाथ फेर कर खाना बंद करने की बात करते थे। तला चौधरी बोले, हर कैदी का हक है कि उसे इलाज और रहने की सहूलत मिले। बानी को पहले की तरह इलाज की सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। जुड़वा शहरों में मानसून का तगड़ा स्पेल। रावलपिंडी शहर डूब गया। रावलपिंडी में मुसलसल तीसरे रोज भी वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। तूफानी बारिश से मामूलाती जिंदगी का निजाम दरहम बरहम। शहर भर में मजमूई तौर पर 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा कटारिया में 145 मिलीमीटर बारिश हुई। सैटेलाइट टाउन सादिकाबाद, चकरियाल, ढोक, कश्मीरिया समेत दीगर इलाकों में पानी ही पानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश से नाला लई में तुग़यानी आ गई। पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 22 फीट, गवाल मंडी में पानी की सतह 16 फीट तक रिकॉर्ड। नाला लई के इतराफ खतरे के सायरन बजा दिए गए। इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में सबसे ज्यादा 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने जुमे तक बारिशों की पेशगोई कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। एमएनए हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा अता तारर, अहद चीमा, मुसद्दिक मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम के फिलफौर कराची पहुंच रहे और ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर पेट्रोलियम मकामी तौर पर तैयार करदा डीजल की कीमतों में कमी के हवाले से इक़दाम यकीनी बनाए, जिस कदर मुमकिन हो अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वानी सदर में मुलाकात। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित जरूरी हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे खसूसी तवज्जो और वसाइल के हकदार हैं। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा होगा।
صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب سے سعودی عرب کے سفیر کی الوداعی ملاقات۔ وزیراعلیٰ حافظ احمد پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا پراتفاق خیر مقدم۔ نواز شریف اور وزیراعلیٰ مریم نواز نے نواف بن سعید المالکی کی پاکستان اور سعودی عرب کے لیے سفارتی خدمات کو سراہا۔ سعودی عرب کے سفیر نے پاکستان میں اپنے قیام کو یادگار قرار دیا۔ سعودی سفیر نے پرخلوص میزبانی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ایران نے ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو مطالبات کی فہرست تھما دی۔ فہرست اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے امریکہ کے حوالے کر دی۔ باقر کالیباف کا امریکہ سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے انعقاد پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی میعاد کل ختم ہو چکی ہے، دوبارہ فوجی ایکشن سے سفارتکاری کا وقت آ گیا۔ دباؤ بڑھا کر امریکہ رعایتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ انتظار بند کر دیں کہ جادوگر ٹوپی سے خرگوش برآمد کرے گا۔ امریکی صدر نے ابنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ شیئر کر دیا۔ نقشے میں ہرمز کے گرد نیو ویسٹ ٹیریٹری درج ہے۔ صدر ٹرمپ نے ابنائے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ابنائے ہرمز پر بحری ناکہ بندی بدستور پوری طرح نافذ العمل ہے۔ ایران کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، نہ ہی ایسا کوئی منصوبہ ہے۔ ہرمز میں بچھائی گئی تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی گئیں۔ ایران کا امریکہ کو تنزیہ جواب، کیلیفورنیا کو ایرانی علاقہ قرار دے دیا۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں تعینات ایرانی قونصل خانے نے رد عمل میں امریکہ کا نیا نقشہ جاری کرتے ہوئے ٹرمپ کے ابنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے بیان پر تنزیہ جواب میں کہا کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اسلامی جمہوریہ ایران کا نیا علاقہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں ابنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دیتے ہوئے نقشہ جاری کیا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے اثرات، ایران نے مبینہ متحدہ عرب امارات پر 2 بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اماراتی وزارت خارجہ کی تصدیق، ایک میزائل سمندری حدود کے اندر، دوسرا سمندری حدود سے باہر گرا تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے میزائل داغے جانے سے متعلق متحدہ عرب امارات کا بیان مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے اماراتی وزارت دفاع نے ایران سے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے جانے کا الزام لگایا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دفتر خارجہ کے مطابق رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حاکان فیدان نے اسحاق ڈار کو آرپورٹ کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دعوت کو قبول کیا اور اجلاس میں اپنی شرکت کی تصدیق کر دی۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، مصر کے وزراء خارجہ کا اجلاس رواں ماہ استنبول میں ہوگا۔ پاکستان اسرائیلی افواج کے شام کے الظہور ایئر بیس پر بلا اشتعال حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ اس نوعیت کی اشتعال انگیز کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ یہ حملے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان برادر ملک شام کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ عالمی برادری شام میں کارروائیوں پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ آج اس کا اجرا ہو چکا ہے۔ وی ہیو جسٹ گون لائیو ود دا اسمال ٹریڈرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے، اور اس میں مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے ان اسکیموں کو نا ون سائز فٹ آل کر دیا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ 2-3 چیزیں ڈفرینٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے جو دکاندار ہیں ورسز the enterprises which sort of lead the way on the retail side، اس میں ڈفرینسیشن کی گئی۔ ریٹیلر اسکیم ایپ کے اجراء سے ٹیکس نظام کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمود اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس نظام کو آسان اور مؤثر بنانا اولین ترجیح ہے۔ ٹیکس نظام کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر ایزی ٹارگٹ لیا اور بالکل ایک نہتے سویلین کو جو بیچارہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ روزگار کر رہا تھا اس کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ امپریشن ٹھیک نہیں ہے، اور سببز پہ بھی ہمارا بہت زیادہ اس وقت IBOs ہم نے
इन 8 महीने में कोई तकरीबन 900 जो है वो IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए और इस दौरान कोई तकरीबन 100 के लगभग जो दहशतगर्द हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो CTD और बाकी तमाम इदारे जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं। कराची से ईडी की कार्रवाई, यौम आज़ादी पर स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। DIG सीरीडी गुलाम असफर महिसर ने कहा कि दहशतगर्दों के कब्जे से 3 दस्ती बॉम्ब बरामद हुए। दहशतगर्दों ने बैरून मुल्क मुकीम एक दहशतगर्द के राबते का इंकशाफ किया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम सिंधु देश से बताया गया। दहशतगर्द अगस्त के महीने में कार्रवाई करना चाहते थे। ये भारतीय प्रॉक्सी कौमी दिनों पर तकरीबी कार्रवाइयाँ करते हैं। इलेक्शन ड्यूटी 10 अगस्त को करवाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में चंद नामालूम मुसल्लह नकाबपोश अफराद जत्थे ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें यरगमाल बनाकर नामालूम मकाम पर ले गए और उधर वो हमारे ऊपर तशद्दुद करते रहे। एनी राडों के साथ बेलचे थे लोहे के और तिमर की कोई डंडे थे, उनके साथ हमारे ऊपर तशद्दुद करते रहे और हमारे ऊपर गन पॉइंट से हमसे पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते रहे। उन्होंने हम पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान वो गन पॉइंट पे उनके पास LMG, SMG, G3 और हैंड ग्रेनेड मौजूद थे। वो सारे के सारे मुसल्लह थे और बिल्कुल हम पे तशद्दुद करते। तशद्दुद में हम बेलचे, डंडे, सोटों से हम पे तशद्दुद किया। और फिर वो कहते रहे कि आप फोर्सेस के बंदे हो, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आप नारे लगाओ, रेंजर के खिलाफ नारे लगाओ। तो वो गन पॉइंट पर हमसे नारे लगवाते रहे। रावलाकोट में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की गिरफ्त से 8 एहलकार बासिया पुलिस एहलकारों ने पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़े की तफसीलात बता दी। कहा कि हम आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात में ड्यूटी की जिम्मेदारियां सर अंजाम देकर वापस लौट रहे थे। अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता मुसल्लह जत्थों ने घेर कर यरगमाल बना लिया। दौरान हिरासत हमारे साथ पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया गया। अगवाकारों के पास जदीद असलहा, हथियार और दस्ती बॉम्ब मौजूद थे। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में फी लीटर 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा। नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई।